सर अभी आपने कहा कि यकीनन हमारे मौक़िफ़ की ये जीत है, लेकिन माजी में अगर हम अपना रिलेशनशिप देखें तो कोई ज़्यादा अच्छे रहे नहीं है। बातचीत होती है लेकिन फिर वायलेशन होती है, हमारे मुतालबात को संजीदगी से लिया भी नहीं तालिबान रजीम ने कभी। अभी आपने पेनल्टी का जिक्र किया, तो क्या पेनल्टी होगी अगर दोबारा से वो इस किस्म की कोई वायलेशन करते हैं तो? देखिए, वो पेनल्टी जो है उसकी डिफरेंट फॉर्मुलेशन हो सकती हैं और वो ऑब्वियसली दोस्त ममालिक अब इसमें उनकी एक जमानत है और उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, तो ये मुश्तरका तौर पे तय किया जाएगा। और ना सिर्फ ये जो वेरिफिकेशन का सिस्टम इसमें शामिल किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि मुश्तरका मॉनिटरिंग और जो वेरिफिकेशन है इसके जरिए यकीनी बनाया जाएगा कि खिलाफ वर्जी करने वाली पार्टी पर सजा आयद ना सिर्फ हो बल्कि उसके साथ साथ जो फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह हैं इनके खिलाफ वाज़े और काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई जो है वो इनको अमल में लानी होगी। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक अपर हैंड हासिल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में ना सिर्फ अमन कायम होगा बल्कि अब एक भारी जिम्मेदारी आयद हुई है अफगान तालिबान रजीम के ऊपर अमन के क़याम के लिए और दहशत गर्दों के खात्मे के लिए। अता साहब थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा। जैसा से हम सब जानते हैं अफगानिस्तान माजी में पहले भी बहुत सारी बड़ी ताकतों का प्ले ग्राउंड रहा है, तो इस दफ़ा अगर भारत की प्रॉक्सी बनने पर यह सारा कुछ हो रहा है तो क्या गारंटी है कि इस मुआहिदे के बाद ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा या कुछ अरसे बाद दोबारा से कोई इस तरह की हमें जो है ना वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, अगर एक्टिविटी होगी जैसे मैंने कहा कि एक जुर्माना या सजा आयद की जाएगी और उसमें अब इंटरनेशनल पार्टनर और पाकिस्तान के 2 ममालिक शरीक हैं, तो वो अब इनको इंश्योर करना होगा, वरना फिर ये ना सिर्फ अफगान तालिबान रजीम अपनी जो है जो रही सही क्रेडिबिलिटी है वो भी लूज करेंगे, बल्कि पाकिस्तान को एक हक हासिल होगा कि वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक और यूएन चार्टर के मुताबिक अपना रिस्पॉन्स दे। तो इसलिए ये अब जैसे मैंने कहा कि ओनस अब अफगान तालिबान रजीम के ऊपर है, बर्डन उनके ऊपर है, उन्होंने अब अमन भी कायम करना है और ये भी साबित करना है कि उनको दहशत गर्दों के साथ कोई उनका सरोकार नहीं है और दहशत गर्दों के हवाले से उनको बड़ा क्लियर सांस लेना होगा। और एक जॉइंट मैकेनिज्म वेरिफिकेशन का जो कायम किया गया है, तस्दीक का जो कायम किया गया है, इससे बहुत मौसर कार्रवाइयां फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ की जा सही। अताउल्लाह साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि कंसेंसस हो गया सीज फायर के ऊपर, बट आई एम क्यूरियस टू नो दैट कि एक दफा तो खत्म हो चुके थे ये सारे जो मामलात थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, क्या ऐसी चीज थी जो दोबारा से मुज़ाकरात शुरू भी हुए और फिर मान भी लिया गया हमारी बात को? देखिए, दिस इज वेरी क्लियर कि दोस्त ममालिक की इंटरवेंशन पे और खसूसी तौर पे तुर्किया और कतर की इंटरवेंशन पे दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए और उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इन मुज़ाकरात को तासुर का शिकार नहीं होने दिया और आगे चलाया, जिससे ये नतीजा निकला है कि एक हम अग्रीमेंट पे पहुंचे हैं और उसको बाकायदा तौर पे पब्लिक किया गया है और वो अब नाफिजुल अमल है और फील्ड में है और इस पर अमल दरामद जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा। सही। आपको लगता है अता साहब कि ये जो एलामिया है अब जारी हुआ है, अब मजीद कोई अदवार की जरूरत नहीं है और मजीद कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी? देखिए, इस इलामिया के अंदर ये दर्ज है कि इसको 6 तारीख को रिव्यू एक दफा किया जाएगा और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इलामिया है, बड़ा पावरफुल इलामिया है और इसमें तमाम तर तफसीलात दर्ज हैं। तो अब आने वाले दिनों में उम्मीद की जाएगी कि जो फर्दर इम्प्लीमेंटेशन है उस पे एक प्रिंसिपल लेवल की मीटिंग 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगी और ये भी बड़ी पेशरफ्त होगी जिसमें ना सिर्फ इन हालात का जायजा लिया जाएगा बल्कि अमल दरामद के हवाले से बाकी बातें भी रहेगी। तो दोबारा से भी ये दौर होगा, रिव्यू किया जाएगा और फिर इसको सीज फायर के मामले को आगे लेके बढ़ा जाएगा। बहुत शुक्रिया अताउल्लाह तारड़ साहब, आपने इसके ऊपर तमाम तर डिटेल्स पे हम पे बात की।